नमस्कार दोस्तों, मैं अमन। आज है 23 जून और चलिए जानते हैं 23 जून से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। इस सेशन से संबंधित सेशन के अंश में मैं आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन जिसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो आज का पहला क्वेश्चन है, रक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय ने अग्निवीरों के लिए 4 साल की सेवा के बाद कितने प्रतिशत नौकरी आरक्षित करने की घोषणा किया है। ऑप्शन ए है 20%, ऑप्शन बी है 10%, ऑप्शन सी है 30% और ऑप्शन डी है 40%। तो यहाँ पर जानते हैं रक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय ने अग्निवीरों के लिए 4 साल की सेवा के बाद 10% नौकरियां आरक्षित करने की घोषणा किया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कहा है कि एयर ट्रैफिक सर्विसेज समेत अन्य क्षेत्रों में अग्निवीर सेवा दे सकते हैं। वहीं वित्त, शहरी विकास और पेट्रोलियम मंत्रालय भी अग्निवीरों को नौकरियों पर रखने के लिए काम कर रहे हैं। तो यहाँ पूछा गया है कि रक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय के द्वारा अग्निवीरों को नौकरियों में कितने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा किया गया है। तो आपका सही ऑप्शन होता है बी, 10%। आज का अगला प्रश्न है, किस ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी वनडे इतिहास में 99 रन पर स्टंप आउट होने वाले दूसरे क्रिकेटर बन गए। ऑप्शन ए मिचेल मार्श, ऑप्शन बी है मार्स लाबुसेन, ऑप्शन सी है एलेक्स कैरी और ऑप्शन डी है डेविड वार्नर। तो यहाँ पर जानते हैं कि ऑस्ट्रेलियाई ओपनर डेविड वार्नर इतिहास में 99 रन पर स्टंप आउट होने वाले दूसरे क्रिकेटर बन गए हैं। 21 जून 2022 को कोलंबो में खेले गए चौथे वनडे में धनंजय डी सिल्वा की गेंद पर निरोस डिकोसिल्वा ने वार्नर को स्टंप आउट किया। इससे पहले वर्ष 2002 में वेस्टइंडीज के खिलाफ पूर्व भारतीय बल्लेबाज वीवीएस लक्ष्मण 99 रन पर स्टंप आउट हुए थे। तो यहाँ पूछा गया है कि स्टंप आउट होने 99 रन पर स्टंप आउट होने वाले दूसरे खिलाड़ी कौन बन गए। तो आपका सही ऑप्शन होता है डी, डेविड वार्नर। और पहले खिलाड़ी कौन है, तो पहले भारतीय खिलाड़ी हैं आपके 2002 की बातें हैं और यह घटना हुआ था वीवीएस लक्ष्मण के साथ। ठीक है, तो 99 रन पर स्टंप आउट होने वाले पहले खिलाड़ी हैं आपके वीवीएस लक्ष्मण और दूसरे खिलाड़ी हैं आपके डेविड वार्नर। आज का अगला अपडेट है, किस देश में भारत की राजदूत रुचिरा कंबोज को संयुक्त राष्ट्र ने देश का अस्थायी प्रतिनिधित्व किया है, नियुक्त किया है। तो आपका ऑप्शन है बांग्लादेश, ऑप्शन बी है नेपाल, ऑप्शन सी है भूटान और ऑप्शन डी है चीन। तो यहाँ पर जानते हैं भूटान में भारत की राजदूत रुचिरा कंबोज को संयुक्त राष्ट्र में देश का अस्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया है। भूटान में भारत की पहली महिला राजदूत कंबोज यूनेस्को में भारत की राजदूत अस्थायी प्रतिनिधि रह चुकी हैं। 1927 बैच की आईएएस अधिकारी कंबोज का साल 2014 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सुधार एवं विस्तार पर काम करने वाली G4 टीम का हिस्सा थी। तो यहाँ पूछा गया है कि किस देश में भारत की राजदूत रुचिरा कंबोज को संयुक्त राष्ट्र का अस्थायी प्रतिनिधित्व नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पे रुचिरा कंबोज है वर्तमान समय में भूटान की हैं, भारत की ओर से राजदूत हैं और इनका संयुक्त राष्ट्र में अस्थायी प्रतिनिधि के तौर पर नियुक्ति किया गया है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन होता है आपका सी, भूटान। आज का अगला प्रश्न है, वन नेशन वन कार्ड योजना से जुड़ने वाला देश का अंतिम राज्य निम्न में से कौन बन गया है। आपका ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी है हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ पर जानते हैं वन नेशन वन राशन कार्ड अब देश भर में लागू हो गया है। इस कार्यक्रम से जुड़ने वाला असम देश का अंतिम राज्य बन गया है। असम से भी आखिरकार राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी सेवा शुरू कर दी गई है। इसके साथ ही केंद्र का एक राष्ट्र एक राशन कार्ड कार्यक्रम पूरे देश में लागू हो गया है। असम वन नेशन वन राशन कार्ड लागू करने वाला 36वां राज्य केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। वन नेशन वन राशन कार्ड का क्रियान्वयन अगस्त 2019 में किया गया था और इसको सबसे पहले 1 जनवरी 2020 को 12 राज्यों में लागू किया गया था और इनमें से भी सबसे पहले लागू किया गया था बिहार में। ठीक है, और लागू करने वाले मंत्री का नाम था रामविलास पासवान। रामविलास पासवान ने अगस्त 2019 में वन नेशन वन राशन कार्ड का प्रस्ताव प्रस्तुत किया और इसे 1 जनवरी 2020 को 12 राज्यों में लागू किया गया और इसमें पहला राज्य कौन था, बिहार था। तो यदि आपसे पूछेगा कि वन नेशन वन राशन कार्ड को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो बिहार 1 जनवरी 2020 को। और 36वां और अंतिम राज्य कौन सा है, तो जैसा कि क्वेश्चन में पूछा गया है तो 36वां और अंतिम राज्य है आपका असम और पहला राज्य कौन सा है, बिहार। और इसकी शुरुआत किसने किया था, तो केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के द्वारा इसकी शुरुआत अगस्त 2019 में किया गया था। 1 जनवरी 2020 को इसे सबसे पहले बिहार में लागू किया गया और सबसे अंतिम में लागू करने वाला राज्य आपका असम है।
आज का अगला अपडेट था, हाल ही में किस मंत्री ने निर्माण श्रमिकों के कौशल विकास को बढ़ावा देने हेतु निपुण योजना की शुरुआत की है? ऑप्शन ए अनुराग ठाकुर, ऑप्शन बी हरदीप सिंह पुरी, ऑप्शन सी राजनाथ सिंह और ऑप्शन डी अमित शाह। तो यहाँ पर जानते हैं केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने नई दिल्ली में निर्माण श्रमिकों के कौशल प्रशिक्षण लिए निपुण नाम से एक अभिनव परियोजना राष्ट्र पहल का शुभारंभ किया है। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम से प्रशिक्षण हासिल करने के बाद श्रमिकों को विदेश में भी काम करने के अवसर मिलेंगे। इस दौरान पुरी ने कहा कि यह पहल निर्माण श्रमिकों को उनकी क्षमता को बढ़ाकर अधिक अनुभवी और कुशल बनाएगी। तो यहाँ पूछा गया है कि निपुण योजना की शुरुआत किस मंत्री के द्वारा किया गया? तो आपका सही ऑप्शन होता है बी, हरदीप सिंह पुरी। हरदीप सिंह पुरी के द्वारा निपुण योजना की शुरुआत की गई है। आज का अगला अपडेट से, किस राज्य ने भारतीय बाधिर क्रिकेट संघ यानी कि IDCA द्वारा आयोजित पहली अंडर 19 T20 राष्ट्रीय क्रिकेट चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है? ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है पंजाब और ऑप्शन डी है तमिलनाडु। तो यहाँ पर जानते हैं आंध्र प्रदेश ने भारतीय बाधिर क्रिकेट संघ यानी कि IDCA द्वारा आयोजित पहली अंडर 19 T20 राष्ट्रीय क्रिकेट चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। देश भर की टीमों ने 16 से 19 जून का आयोजन टूर्नामेंट में चुनौती पेश की। टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला करते हुए आंध्र प्रदेश के गेंदबाजों ने गुजरात को 97 रन पर रोक दिया। 4 दिवसीय टूर्नामेंट में देश भर की टीमों ने प्रतिष्ठित T20 चैंपियन खिताब के लिए प्रतिस्पर्धा किया। तो यहाँ पूछा गया है कि पहली जो भारतीय बाधिर क्रिकेट संघ के द्वारा अंडर 19 T20 राष्ट्रीय क्रिकेट चैंपियनशिप का खिताब किसके द्वारा जीता गया? तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन है आंध्र प्रदेश। ठीक है, सही ऑप्शन है आपका ए, आंध्र प्रदेश। और फाइनल में और कौन सा राज्य था? तो उसका नाम था गुजरात। ठीक है, गुजरात को फाइनल में आंध्र प्रदेश ने हराया। तो इस प्रकार से विजेता कौन हुआ? आपका आंध्र प्रदेश। आज का अगला अपडेट से, निम्न में से किस खिलाड़ी के द्वारा आगामी राष्ट्रमंडल खेलों में 37 भारतीय एथलेटिक टीम का नेतृत्व किया जाएगा? ऑप्शन ए है गुरबचन सिंह रंधावा, ऑप्शन बी है सुनीता रानी, ऑप्शन सी है नीरज चोपड़ा और ऑप्शन डी है अंजू बॉबी जॉर्ज। तो यहाँ पर जानते हैं कि टोक्यो ओलंपिक के स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा टीम का नेतृत्व करेंगे। टोक्यो ओलंपिक के गोल्ड मेडल विनर नीरज चोपड़ा भी इस साल 28 जुलाई से 8 अगस्त तक बर्मिंघम में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम 2022 में एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा नामित 37 सदस्यीय टीमों में चुने गए हैं। अनुभवी डिक्सर सीमा पुनिया को अतीत में उनके प्रदर्शन देखते हुए 5वीं बार राष्ट्रमंडल खेलों का हिस्सा बनने का मौका दिया गया है। तो यहाँ पूछा गया है कि राष्ट्रमंडल खेलों में, ठीक है, उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक के रूप में कौन रहेंगे? तो आपका सही ऑप्शन होता है सी, नीरज चोपड़ा। और इस राष्ट्रमंडल खेल में भारत की ओर से कुल कितने खिलाड़ी भाग लेंगे? तो 37 खिलाड़ी भाग लेंगे। और राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ पे किया जाता है? इंग्लैंड के बर्मिंघम में। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा कि उद्घाटन समारोह का ध्वजवाहक कौन है? आपके नीरज चोपड़ा है। आज का अंतिम अपडेट से, भारत हाल ही में भारतीय जनता पार्टी ने किसको राष्ट्रपति चुनाव के लिए नामित किया है? ऑप्शन ए यशवंत सिन्हा, ऑप्शन बी शत्रुघ्न सिन्हा, ऑप्शन सी लाल कृष्ण आडवाणी और ऑप्शन डी है द्रौपदी मुर्मू। तो यहाँ पर जानते हैं हाल ही में भारतीय जनता पार्टी ने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति चुनाव के लिए नामित किया है। चुनाव जीतने के बाद वो भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति होंगी। द्रौपदी मुर्मू भारतीय जनता पार्टी की नेता हैं। उनका जन्म 20 जून 1958 को ओडिशा के मयूरभंज जिले में हुआ था। वे आदिवासी समाज से संबंधित हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित जनजाति मोर्चा के उपाध्यक्ष के रूप में भी काम किया है। तो यहाँ पूछा गया है कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा राष्ट्रपति चुनाव के लिए किसे नामित किया गया? तो आपका सही ऑप्शन होता है डी, द्रौपदी मुर्मू। वहीं अगर विपक्ष की बात करें तो कांग्रेस के द्वारा राष्ट्रपति चुनाव के लिए नामित किया गया यशवंत सिन्हा को। ठीक है, कांग्रेस के द्वारा यशवंत सिन्हा को नामित किया गया है और बीजेपी के द्वारा नामित किया गया है द्रौपदी मुर्मू को। हालांकि क्वेश्चन में पूछा गया कि बीजेपी के द्वारा किसे नामित किया गया, तो आपका सही ऑप्शन होता है डी, द्रौपदी मुर्मू। तो दोस्तों आज का क्वेश्चन ये है कि वन नेशन वन राशन कार्ड, ठीक है, वन नेशन वन राशन कार्ड ONORC लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? ठीक है, ONORC या वन नेशन वन राशन कार्ड को लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? जैसा कि आपको बताया गया कि अंतिमवां और 36वां, अंतिमवां कह लीजिए या 36वां राज्य की बात करें तो असम है। इसी प्रकार से पहला राज्य कौन सा है? तो अगर आपको आंसर पता है तो आंसर को आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। तो दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें तथा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें एवं इस वीडियो को
इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं जल्द ही रीट की कला और संस्कृति, राजस्थान टीचर एबिलिटी टेस्ट जो है उसमें कला और संस्कृति का जो पार्ट है उसका जल्द ही मैं वीडियो लेकर आने वाला हूं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।